गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योति पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 6 का चैप्टर सेकंड पढ़ चुके थे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आज हम उसकी कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, एग इज बेसिकली एन डैश फूड। तो एग यानी अंडा क्या है? तो हमने पढ़ा था ये क्या है, एक प्रोटीन रिच फूड होता है। कार्बोहाइड्रेट इज आवर बॉडी एंड रिलीज ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? गेट ऑक्सीडाइज इन आवर बॉडी एंड रिड्यूस एनर्जी। यानी ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन के साथ मिलकर ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाता है? CO2 प्लस H2 और साथ में ही एनर्जी यानी ATP बनाता है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए होता है। विटामिन ए, डी, ई डैश आर फैट सोल्यूबल। अच्छा, फैट सोल्यूबल का याद हो तो मैंने कहा था कीड़ा याद रखना है। कीड़ा का मतलब इसमें ए भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, तो कौन सा बचा? के बचा। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? के। डेफिशिएंसी ऑफ डेज कॉज डिजीज नोन एज रिकेट्स। रिकेट्स किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? यानी विटामिन डी की कमी से क्या होता है? हमें रिकेट्स हो जाता है। तो ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे। उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो कुछ ट्रू फॉल्सेस हैं। जैसे टोमेटो कंटेन विटामिन सी। क्या विटामिन सी की टोमेटो के अंदर विटामिन सी होता है। तो अगर हम बात करें विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टी चीजों में। टमाटर कैसा होता है? खट्टा होता है, यानी कि विटामिन सी इसमें पाया जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉज गोइटर। क्या विटामिन सी की कमी से गोइटर रोग होता है? बिल्कुल नहीं होता। विटामिन सी की कमी से तो कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। गोइटर तो आयोडीन की कमी से होता है। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन इसमें फॉल्स हो जाएगा। थर्ड है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉज एनीमिया। क्या आयरन की कमी हो जाने को से एनीमिया रोग हो जाता है? बिल्कुल सही आंसर है। जब आयरन की हमारी शरीर में कमी हो जाती है तो हमें कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। मैरस्मस इज कोज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन ए इन आवर बॉडी। क्या मैरस्मस विटामिन ए की कमी से होता है? याद करें तो हमने पढ़ा था प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, एक होता है वॉशियोरकर, दूसरा होता है मैरस्मस। तो ये किसकी कमी से होगा? प्रोटीन की कमी से। तो ये भी फॉल्स हो गया। अगला करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड प्रोटेक्टिव फूड। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी को WBC प्रोवाइड्स करते हैं, जिसकी वजह से हमें कैसे होते हैं? प्रोटेक्ट, यानी हमारी बॉडी को बचाने का काम करते हैं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी करते हैं। तो ये ट्रू होगा। आगे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आता है मैच द कॉलम्स। तो मैच द कॉलम्स में अगर बात करें रिकेट्स की, तो रिकेट्स अभी अभी यहाँ देखा था क्या होगा? विटामिन डी। और विटामिन डी कहाँ है? ये रहा विटामिन डी। स्कर्वी की अभी अभी मैंने बताया था विटामिन सी की कमी से होता है। गोइटर किसकी कमी से होता है? आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है? आयरन की। और अगर बेरी की बात करें तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। अगला इसमें कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजीज। एनीमिया अगर आयरन की कमी से होता है तो डेंटल कैविटीज किसकी वजह से होगी? तो हम इसमें कैल्शियम कहेंगे। किसकी कमी से होगा? कैल्शियम की कमी से। दूसरा है गोइटर अगर आयोडीन की कमी से होता है तो मसल्स क्रैम्प किसकी वजह से होती है? तो पोटेशियम की वजह से क्या होता है? मसल्स क्रैम्प कर जाती है। अगला क्वेश्चन है, एग से हमें प्रोटीन मिलता है तो व्हीट यानी गेहूं से हमें क्या मिलेगा? तो गेहूं से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अच्छा, आगे है सर्कल द ऑड वन। तो ऑड वन जैसे पहला है मसूर, मूंग, राइस, ग्राम, पीस। तो अगर हम मसूर, मूंग, ग्राम और पीस को देखें तो सारे के सारे क्या हैं? पल्सेस हैं। लेकिन राइस इसमें क्या है? सीरियल है। तो इसमें अलग कौन हो जाएगा? राइस हो जाएगा। सेकंड है मैंगो, पीस, बियर, ग्रेप्स, पीच। तो मैंगो, पियर, ग्रेप्स और पीच ये सारे फ्रूट्स हैं। लेकिन पी क्या है? एक उसमें आ जाता है, किसमें? पल्सेस के अंदर आ जाता है। अगर हम आगे देखें तो ब्रेड, बिस्किट, सीरियल और एग। तो ब्रेड, बिस्किट और सीरियल्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट गिविंग फूड
फूड होते हैं, लेकिन एग क्या होता है, प्रोटीन रिच फूड होता है। आगे देखें, बटर, ग्राउंडनट, कैश्यू नट्स एंड कोकोनट्स। तो इसमें जो बटर है ये अलग है, बाकी ग्राउंडनट, कैश्यू नट और कोकोनट ऑयल रिच सीड होते हैं। तो यहाँ पर हमारे छोटे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे शॉर्ट आंसर्स हैं, जैसे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फूड, खाना क्या करता है। तो खाना तीन तरीके का काम था, ग्रोथ का, प्रोटेक्शन का, और हमारे को क्या करता है, प्रोवाइड करता है ये बॉडी बिल्डिंग यानी एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव फूड। तीन तरीके का फूड होता है। ये काम क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो ये हमें एनर्जी देता है। अगला क्वेश्चन है, नेम 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स, 5 मेजर न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। उसके अलावा भी हम फाइबर्स लिख सकते हैं, रफेजेस लिख सकते हैं, और जो भी हैं लिख सकते हैं। वाई आर प्रोटीन इंपॉर्टेंट टू अस, प्रोटीन हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होता है, हमारे सेल्स बनाने का काम करता है। हमारी ग्रोथ अच्छी होगी अगर हम प्रोटीन अच्छा लेंगे तो। What is the importance of minerals in our food? मिनरल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे अगर हमारी बॉडी के अंदर अगर मिनरल्स नहीं होंगे तो हम क्या होंगे, हमारे को कई सारी बीमारियां हो जाएगी। जैसे अगर हमारे शरीर में आयोडीन नहीं है तो गोइटर हो जाएगा, आयरन नहीं है तो एनीमिया हो जाएगी। ये सारे क्या हैं, मिनरल्स हैं। तो हमारे शरीर की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या चाहिए होते हैं, हमें मिनरल्स चाहिए होते हैं। व्हाट इज माल न्यूट्रिशन, तो माल न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करता हूँ तो ऐसा खाना, जब लंबे समय तक हम ऐसा खाना खाते हैं जिसके अंदर किसी न किसी न्यूट्रिएंट की कमी होती है, तो वो क्या कहलाता है, माल न्यूट्रिशन कहलाता है। व्हाट इज ए डेफिशिएंसी डिजीज, तो डेफिशिएंसी डिजीज की अगर मैं बात करता हूँ तो डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी होती है, वो डिजीज जो किसी न किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होती है। न्यूट्रिएंट कोई सा भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट होता है, विटामिन हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, या फिर किसी मिनरल्स की कमी की वजह से भी हमें क्या हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है। उसी बीमारी को हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे छोटे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद में जो लॉन्ग आंसर्स हैं वो आपको बाद में करा दिए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।